अगर आप बिहार में हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो बच के रहिएगा। आज इस सेगमेंट में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से लोग हैरान हैं। सुबह उठते ही जिस जगह को लोग बड़े से टावर को देखने की आदत थी, जिन्हें जहां पर बड़ा सा टावर लगा हुआ था, रातों रात वो टावर गायब हो गया। लोगों का कहना है कि ये चमत्कार है या फिर चोरी, उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्हें पता नहीं है, क्योंकि जिस टावर को वो हर रोज देखा करते थे, वो टावर अचानक ही कैसे गायब हो सकता है। ये सवाल लोगों के मन में है और इसी का जवाब आज इस पूरे सेगमेंट में आपको हम देंगे। बताएंगे कि बिहार में किस तरीके से न जाने कौन से कोने में ये जादूगर बैठे हुए हैं, जो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं लगती। बाकी अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। तो अगर आप चिंता में पड़ गए तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारा ये स्पेशल सेगमेंट आपके लिए ही है, ताकि आप चीजों को भी समझ सके और थोड़ा मुस्कुरा भी सके। तो हुआ कुछ यूं कि चोर छुप छुप कर चोरी करने से थक चुके थे। ऐसा होता भी है, एक ही काम को एक ही तरीके से कर कर के आदमी बोर हो जाता है, और लाइफ में ट्विस्ट भी तो सबको चाहिए होता है। और अगर हम ट्विस्ट की तलाश करते हैं तो हमें लाइफ में रिस्क भी लेना होता है। कुछ वही किया है इन शातिर चोरों ने, जो बिहार के रहने वाले हैं, जिसे लोग कभी भूत तो कभी चमत्कार तो कभी जादूगर का नाम दे रहे हैं। मतलब अब रात को चोरी करना आम बात है। लोगों को लगता है कि चोर सिर्फ रात में ही चोरी कर सकते हैं। छुपम छुपाई का खेल 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 के चोर अब बोरियत महसूस करने लगे थे, और आखिर छुप छुप कर चोरी कब तक चलती। इसलिए चोरों ने दिखाया हिम्मत और पहुंच गए एक ऐसे भाई साहब के घर, जिन्होंने अपने घर पर मोबाइल टावर लगा रखा था। और फिर क्या था, वहां जाकर ठाट बाट से बैठ गए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ठाट बाट से कोई चोर को क्यों बैठाएगा, तो एक बात बताइए कि चोर क्या अपने माथे पर लिखवा कर घूमते हैं कि वो चोर हैं? उन्हें पुलिस के पास आप पहुंचाइए, नहीं। तो वही हुआ उनके साथ भी। वो चोर अधिकारी बनकर घर पे पहुंचे थे, और मोबाइल टावर देखते देखते उसमें से सभी सामान निकाल कर चुपके से वहां से मोबाइल टावर ही वो गायब कर देते हैं, और किसी को पता नहीं चलता। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में ये घटना हुई है, जहां श्रमजीवी नगर थाना में मोबाइल टावर की ये चोरी हुई है। चोर खुद को टावर कंपनी के अधिकारी बताकर घर पे पहुंचे थे, और उसके बाद इस कारनामे को अंजाम दिया गया। और अब टावर कंपनी के पदाधिकारी शाहनवाज अनवर ने सदर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाया है, और पुलिस से मांग की है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए। टावर में लगे जितने भी उपकरण थे वो भी चोर उड़ा ले गए हैं। श्रमजीवी नगर में रहने वाली मनीषा कुमारी के घर में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मोबाइल टावर लगाया था, जो कि काफी दिनों से बंद पड़ा था। उसके निरीक्षण के लिए कंपनी का एक कर्मचारी जब घर पे पहुंचता है, तो उसने देखा कि वहां टावर है ही नहीं। टावर में लगी जितनी भी चीजें थी, उसकी कीमत उन्होंने करीब 5 लाख बताई है। पूछताछ में मनीषा से जब पूछा गया कि ऐसा हो गया, उन्हें कैसे पता नहीं चला, तो उनका कहना था कि उन्हें लगा कि जो व्यक्ति उनके घर आया है वो कोई बिजली विभाग का आदमी है, या फिर टावर से जुड़ा कोई काम करने आया है। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही निकला। मनीषा का कहना है कि उसे टावर कंपनी का कर्मचारी बताया गया। कुछ लोग उनके घर पहुंचे थे और कह रहे थे कि वो टावर को देखना चाहते हैं, उसका निरीक्षण करना चाहते हैं। उनके पास आईडी कार्ड भी मौजूद था, और उसके बाद कुछ समय बाद वो पिकअप लेकर आते हैं और सारा सामान लेकर चले जाते हैं। इन्हें लगा कि कंपनी का कर्मचारी है, कुछ परेशानी हुई होगी तो टावर का सामान लेकर जा रहा है। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो कर्मचारी नहीं, बल्कि वो चोर थे। तो आप भी सावधान रहें, क्योंकि यहाँ कभी मोबाइल टावर गायब हो जाता है, तो कभी कोई अस्पताल उठा कर लेकर चला जाता है, कभी कोई पुल ही चोरी हो जाती है, तो कभी कभी तो स्कूल एक ही रात में गायब कर देते हैं ये चोर। मतलब ये है कि बिहार के चोर बड़े शातिर हैं, तो आपको भी चालाक बनना होगा, वरना आपकी आंखों के सामने चोरी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी मोबाइल टावर तो चोर खोल कर ले गए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वो कब मिलेंगे ये पता नहीं है। तो ऐसे में आप भी सावधान रहें, क्योंकि बिहार में ऐसी चोरी भी अब आम होती जा रही है। तो अब आपकी नजर में कोई ऐसी चोरी की घटना हुई है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी सतर्क हो सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।